हरे कृष्णा। जय मां काली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी। तो आज का हमारा टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। अब इस वक्त की उनकी दिल की बातें हम कर रहे हैं। रीडिंग हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। एरीज टू पाइसिस, मेष से लेके मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपके परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें हैं, बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड है, बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, टैरो के कार्ड स्ट्रेट और रिवर्स दोनों तरफ से आ सकते हैं। बाकी क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो अगर कुछ बातें मैच नहीं होती तो उसे जाने दीजिए। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 1111 या फिर एक हार्ट भेज सकते हो। ठीक है, करते हैं रीडिंग की शुरुआत। आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। अभी इस वक्त की उनकी दिल की बातें देखते हैं, हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। करते हैं हम कार्ड्स की शफलिंग एंड ये मिला है हमें पहला कार्ड। ठीक है, चलो, और हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं वो भी हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, ये कार्ड मिला और देखते हैं हमें कितने कार्ड्स मिलते हैं या फिर क्या कार्ड मिलते हैं। ठीक है, चलो, कुछ कार्ड मिले हमें यहाँ पे एंड थोड़ी सी हम और शफलिंग कर लेते हैं ताकि जो उनकी फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं, वो हमें यहाँ तक मिले। ओके, कार्ड्स जंप कर रहे हैं तो चलो ठीक है, एक दो कार्ड हम और चुनते हैं, लगा तो हम और कार्ड्स बाद में ले लेंगे। ठीक है, बाकी हमारे यहाँ पे ओरेकल्स भी हैं। सो यस, दो कार्ड आ गए हैं। सो देखते हैं हमें यहाँ पे क्या रीडिंग मिलती है। ओके, शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले कार्ड आ गया है 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि से। ठीक है, देखो ये पर्सन कह रहा है कि भाई मैं प्रॉमिस नहीं तोड़ने वाला, ना ही मैं प्रॉमिस तोड़ता हूँ। तो ये अपना वादा नहीं तोड़ने वाले, बस आपको कह रहे हैं कि भाई तुम मेरा साथ मत छोड़ना। ठीक है, देखो ये मी भी सोच रहे हैं कि भाई उन्होंने जो आपसे कमिटमेंट की थी उनमें से कितने कमिटमेंट्स उन्होंने निभाई हैं, और अगर उनको ये कमिटमेंट्स निभाने में कोई तकलीफ हुई है, कोई प्रॉब्लम आया है, तो उसका समाधान क्या हो सकता है। हाँ, आप उनके ऊपर गुस्सा हो सकते हो या फिर आप उनके ऊपर खफा हो सकते हो कि भाई तुमने अपना किया हुआ वादा नहीं निभाया, फिर तुम जो मुझे हमेशा बोला करते थे कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो वो तुम सिद्ध नहीं कर पाए, साबित नहीं कर पाया। फिर तुम जो कहा था तुमने कि तुम इस जगह पे मुझे मिलोगे, तो मुझे वेट करना पड़ा। तो कह रहे कि भाई हाँ, मुझसे गलतियां हुई हैं, ठीक है, लेकिन मैं इस गलतियों से बहुत कुछ सीख रहा हूँ। लेकिन तुम ये कतई मत समझना कि मेरा तुम्हारे प्रति जो भाव है उसमें परिवर्तन आ गया है या फिर मैं तुमसे कम प्रेम करने लगा हूँ। ठीक है, कहीं ना कहीं ये आपसे ये बातें कहना चाहते हैं। सेकंड जो कार्ड मिला है वो है 2 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। देखो इस व्यक्ति को लग रहा है कि भाई किसी बात को लेके ना आपकी और इनकी थोड़ी सी तीखी बहस हो सकती है। ठीक है, मतलब कुछ बातों को लेके आपका जो नज़रिया है और इनका जो नज़रिया है वो थोड़ा सा भिन्न भिन्न हो सकता है। एंड मे बी ऐसा इनको लग सकता है कि आप भावनाओं में आके, भावनाओं में बह के शायद कोई डिसीजन ले रहे हो। और अगर ये पर्सन खुद अगर अपने फैमिली के बारे में सोच रहा है, फिर बहुत ही करियर कॉन्शियस है, तो उसके प्रवाह में वो कुछ ऐसे बोल रहे हैं जो आपको खटक रहा है। ठीक है, हालांकि क्या है कि आप दोनों ने भी शायद कोई भी एक स्पेसिफिक निर्णय नहीं लिया है या फिर निर्णय होल्ड पे रखा है, बट जब आप दोनों बोलते हो तो सामने वाले पर्सन को ये आपकी कमज़ोरी लग सकती है, या फिर ये जो चीज़ है कि भाई आप बहुत ज़्यादा भावुक हो, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, ये चीज़ इनको कहीं ना कहीं महसूस हो सकती है। मेरे पे मिला है 8 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। देखो ये पर्सन की जो इश्यूज है वो ये है कि वो बार बार लगातार सोचते रहते हैं। ठीक है, और कई बार उनको लगता है कि भाई इसी सोच में वो गुमराह हो गए हैं या फिर इस सोच के आगे वो बढ़ नहीं सकते। जैसे कि मान लो आपके आसपास एक सर्कल खिंचा हुआ है
और आप उस सर्कल को क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है, तो बस वही बात यहाँ पे हो रही है कि ये पर्सन की जो सोच है वो इनके ऊपर हावी हो रही है, और इस सोच के दायरे में ही ये पर्सन सिमट के रह चुका है। हाँ, शायद वो आपको बोल सकता है कि भाई मेरी बात सुन लो, मेरी गलती है, या फिर आगे से मैं नहीं करूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस परिस्थिति को कैसे तोड़े ये उनको समझ में नहीं आता। तो डेफिनेटली इसमें आपकी हेल्प की इनको बहुत ज़रूरत है। हमें मिला है फोर ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। देखो, ये पर्सन को लगता है कि भाई किसी चीज़ को ये बहुत ही ज़्यादा अपने दिल में रख रहे हैं, और किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा डर इनको सता रहा है। स्पेशली कि भाई या तो इनका जॉब जो है इनसे छिन जाएगा, या फिर उनकी पोजीशन जो है जॉब की वो बदल जाएगी, या फिर जो आपका इनके प्रति भाव है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाएगा। तो ये चीज़ें इनको अफेक्ट कर रही है। देखो, हो क्या रहा है ना, वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अक्सर होता है कि मान लो अगर हमारे हाथों से कोई चीज़ फिसल रही है तो हम और हमारी जो पकड़ है वो मजबूत करते हैं। तो ये पर्सन बिल्कुल वैसे ही कर रहा है कि आपके ऊपर शायद होल्ड जमाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसमें हो क्या रहा है, आपको शायद लग रहा है कि ये पर्सन आपके ऊपर अधिकार जमा रहा है, या फिर अपनी जॉब के ऊपर अधिकार जमा रहा है। बल्कि ये पर्सन उल्टा कर रहा होता है कि भाई जो उसकी प्यारी चीज़ है, जो उसके दिल के करीब है, वो इससे छीन ना जाए। तो वही बात यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे टेन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। देखो, इनके लिए जो चीज़ अभी महत्वपूर्ण है वो ये है कि आप दोनों की बातें मिल जाएं। ठीक है, ये आपको कह रहे हैं कि भाई जब भी हम मिलते हैं, मे बी कुछ समय तक हम दोनों शायद बात ना करें, या फिर थोड़ा झगड़ा हो जाए, लेकिन बाद में सब कुछ सही हो जाता है। या फिर अल्टीमेटली वीकेंड पे हम दोनों मिलते हैं, हमारे दिल में जो भी है वो चीज़ बाहर निकल जाती है, या फिर 2-4 महीने में जब भी प्रॉब्लम्स होते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसको सुलटा ही लेते हैं। तो वो बस कह रहे हैं कि भाई हमारे लिए जो अल्टीमेट हैप्पीनेस है वो हम जानते हैं कि क्या है। तो किसी और कपल ने आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि भाई खुशियों का मतलब क्या है। आप इसको भली भांति जानते हैं, चाहे आपका रिश्ता एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड वाइफ हो, एज अ लवर हो, या फिर एज अ क्रश हो। तो ये पर्सन बस कह रहा है कि भाई मुझे पता है कि खुशियों का मतलब क्या होता है, एंड तुम भी इसमें शामिल हो। ये जो चाहते हैं वो है थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, कि भाई मैं वेटिंग कर रहा हूँ, मैं रेडी हूँ। ठीक है, देखो इनके लिए ना वेटिंग का जो पीरियड है वो इसलिए भी जिसे कहते हैं हम यादगार रहता है, कि वो कह रहे हैं कि अगर तुम्हें अ, और ज़्यादा मतलब समय चाहिए तो मैं वो समय तुम्हें देने को रेडी हूँ। और कहीं ना कहीं ये अपने गोल्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं। इनके जो गोल्स है कि शायद मुझे ये अचीव करना है, मुझे मंथ एंड तक इतने सैलरी, उतनी जो सेल्स टारगेट है वो अचीव करना है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ में ये पर्सन अटका हुआ है। साथ में यहाँ पे फाइव ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। देखो, इस व्यक्ति को जो चीज़ें सता रही हैं वो ये है कि कहीं इनसे कोई चीज़ खो ना जाए, और उसका दुख, गम उनको बाद में ना सताए। तो इसी चीज़ में, इसी गम में ये पर्सन कई बार डूबते हैं कि भाई मुझसे कहीं कोई मिस ना हो जाए। ठीक है, हालांकि जो आपके प्रति उनका रवैया है वो है नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कि भाई ये आपके प्रति प्यार तो महसूस करते ही हैं, साथ में बस उनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि ये जो प्यार है, ये जो प्रेम है, वो आपके सामने एग्जैक्टली एक्सप्रेस होने की ज़रूरत है। होता क्या है कि कई बार वो भावनात्मक रूप से आपके सामने फ़ोन पे तो बोलते हैं, लेकिन जब आपके सामने खुद आते हैं, मिलते हैं, तो कई बार आपको शायद उनकी आवाज़ में वो गहराई महसूस नहीं होती, या फिर वो रोमांस महसूस नहीं होता, और वही चीज़ इस पर्सन को अंदर से काट खा रही है। ठीक है, बाकी यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्को, कैप्रिकॉन। देखो, इनको लगता है कि भाई हम दोनों को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, जहाँ पे अगर मान लो ये पर्सन किसी बात में कमज़ोर पड़ रहा है तो आप उस चीज़ में इनको सपोर्ट कर सकते हो, और इनको डेफिनेटली गाइड करके आपका जो रिश्ता है उसको और मजबूत कर सकते हो। ठीक है, अगर ये पर्सन कोई नेगेटिव थिंकिंग कर रहा है, या फिर रिलेशनशिप से बाहर जाने के बारे में सोच रहा है, तो यहाँ पे आ गया है नो, नॉट द राइट टाइम। मतलब अगर कोई भी बड़ा फैसला ये पर्सन लेने वाला है तो इसके लिए नहीं, ये जवाब अभी आ गया है, तो इस पर्सन को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। हालांकि जो फाइनल कार्ड है वो टेम्परेंस, सैजिटेरियस, धनुराशि। देखो, ये पर्सन को लगता है कि भाई हम दोनों जो है वो इस रिश्ते में जुड़ से गए हैं,
आपकी भावनाएं और इनकी भावनाएं समतल है और कहीं ना कहीं आपके जो इमोशंस है वो बैलेंस रूप से दिखे जाते हैं। मतलब आप भी इस रिश्ते को संभालते हो और ये पर्सन भी इस रिश्ते को बखूबी से संभालता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे जो कि है रोमांस एंजल। यहाँ से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हमें यहाँ पे कार्ड मिला है रिलीज योर एक्स। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि भाई ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है शायद आपके लाइफ में या फिर इनके लाइफ में, कि भाई कहीं ना कहीं ये समय आ चुका है कि ये जो एनर्जी है वो क्लियर करने की ज़रूरत है। अब रिलीज योर एक्स का मतलब ये कि मे बी हमारी उनसे जो अटैचमेंट्स रहती हैं, कि भाई कोई एक्स बन गया, फिर भी मान लो उनकी चीज़ें कहीं पे आपने स्टोर कर रखी है या फिर उनका कॉन्टैक्ट नंबर है, उनके मैसेजेस है, उनकी फ़ोटोज़ है, तो जब तक वो रहेगा तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी आपके आसपास रहेगी। अगर आप उस चीज़ से कहीं ना कहीं हॉन्ट होते हो या फिर उस चीज़ से आप परेशान होते हो, मान लो कि आपको पता लगे कि अरे मेरे पास तो ये फ़ोटो है, तो तुरंत उस चीज़ को अगर आपको डिलीट करना है, फिर अभी अगर समय आ चुका है कि भाई आपको अगर मूव ऑन होना है, रिश्ते में नया चैप्टर शुरू करना है, तो आपके लिए अपने एक्स को, अपने भूतकाल को बदलने की ज़रूरत है। बाकी अगर हम देखते हैं यहाँ पे हमें क्या मिला है फ्रॉम डिवाइन डायरेक्शंस, तो हम लेते हैं यहाँ पे कुछ कार्ड और करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। देखिए डिवाइन डायरेक्शन से हमें यहाँ पे एक कार्ड क्या मिलता है। यस, हमें मिला है प्रोटेक्शन। ठीक है, यू आर नॉट अलोन, यू आर बीइंग लुक्ड आफ्टर बाय योर स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स। तो मतलब अगर आप सोच रहे हो कि आपके स्पिरिट गाइड्स और आपके एंजल्स क्या मैसेज दे रहे हैं, तो वो कह रहे हैं भी प्रोटेक्शन आपको दिया जा रहा है। मतलब वो भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि ये जो रिश्ता है वो फल फूले एंड कहीं ना कहीं ज़िंदगी में आप सही रास्ते में आगे बढ़े। तो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।